हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस आपके लिए उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए। सिचुएशन आपकी उनके साथ जैसी भी चल रही है आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। लेट्स ही जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। आप जितना सपोर्ट करेंगे, फीडबैक देंगे, रीडिंग्स आपके लिए आती रहेंगी। पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। First we have a change in the wind. Number 12 and 3 is important. Then we have higher power. Number 4. 3, 4 life path, number date of birth. यहाँ पर 34 कुछ लोगों का एज हो सकता है, 43 भी हो सकता है कुछ लोगों का एज। We have observer. Number 13 and 4 is important. डबल 4 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। ये जो भी पर्सन है आप पे नज़र रखे हुए हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। आई फील यहाँ पे या तो आपकी बात नहीं हो रही या फिर किसी तरह से आपका डेफिनेटली आपका एक दूसरे के साथ कांटेक्ट नहीं है यहाँ पे। और ये पर्सन जो भी है वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं बिकॉज ये जो भी इंसान है ये जानना चाहते हैं कि आप इनके लिए क्या फील कर रहे हो। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये पर्सन जो भी है ना, इनका आपके साथ यहाँ तो बहुत ही कोई हाई लेवल का कुछ कनेक्शन है। यहाँ पर इस इंसान को बहुत ही हाईली आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन महसूस हो रहा है। इट कुड बी इंट्यूटिव और टेलीपैथी कनेक्शन। बट ये इंसान जो है वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं या फिर आपके इमोशंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप इनके लिए क्या महसूस करते हो। बट जो भी सिचुएशन आपके बीच में चल रही है ये उस पर्सन उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं सो दैट उसके अकॉर्डिंग आपके बीच की सिचुएशन को चेंज कर पाएँ। बिकॉज फर्स्ट कार्ड या चेंज इन द विंड का है कि ये इंसान जो भी है इस टाइम जो सिचुएशन करंटली आपकी चल रही है बीच में ये उसको चेंज करना चाहते हैं। बट उससे पहले हर चीज़ को ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि आप इनके लिए क्या फ़ील कर रहे हो, आपके इमोशंस क्या हैं, क्या ये चेंज करना इनके लिए बेटर रहेगा नहीं रहेगा, या इनको चेंज लेकर आना भी चाहिए या नहीं आना चाहिए। बट उसके लिए आई थिंक इस इंसान का यहाँ तो इंट्यूटिव जो है वो कहीं ना कहीं लेवल काफ़ी हाई हो रहा है। यहाँ फिर इस इंसान का थर्ड आई चक्रा काफ़ी एक्टिवेट मुझे दिख रहा है। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं, शायद हो सकता है ये एनर्जीज़ आपकी भी हो सकती हैं कि आपको कहीं ना कहीं हाईली कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं इस पर्सन से रेलिवेंट या तो आपकी एनर्जी में फ़ील हो पा रही हैं या फिर आपको पता है इस टाइम कि ये इंसान जो भी है वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। बट इस पर्सन की नज़र आप पे है। दे आर स्पाइंग यू, दे आर स्टॉकिंग यू, दिस पर्सन हैज़ आइज़ ऑन यू, हैज़ गिविंग एन आइज़ ऑन यू। यस, दिख रहा है मुझे यहाँ पे। लेट्स सी मोर। पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव देयर एंड नाउ। 32 एज, डेट ऑफ बर्थ। नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। 35 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है। 35 एज होगा, डेट ऑफ बर्थ नहीं होगा। वी हैव न्यू लाइफ 39। नंबर 12 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। अदरवाइज 33 मास्टर नंबर एंड 44 मास्टर नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। आप दोनों की सेम एज 34 या 33 भी हो सकती है। 3, 4 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ सेम भी हो सकता है आपका। बट ये इंसान जो भी है ना वो आपके साथ एक नई अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं, उसी के लिए चेंज करना चाह रहे हैं। बट फॉर सम ऑफ यू ये इंसान जो है ना वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज है, डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनको क्या करना चाहिए, प्रेजेंट को किस तरह से बेटर बना सकते हैं। बिकॉज़ यहाँ तो ये इंसान ऐसे दिख रहे हैं कि इनको पास्ट से आगे बढ़ जाना चाहिए या प्रेजेंटली चीज़ों में किसी तरह से कुछ सही करने के लिए क्या इन्वॉल्वमेंट शो करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी है। ये इंसान जो भी है वो आपके सोलमेट है। जो कुछ भी आपके बीच में ब्रेक हुआ है, ठीक है, ये उसको दोबारा से उन ब्लॉक्स को बिल्ड करना चाहते हैं। या फिर हो सकता है आपके बीच में ब्लॉक सिचुएशन चल रही है कुछ लोगों के, मुझे ये भी दिख रहा है। एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आपके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसकी वजह से आपका कॉन्टैक्ट नहीं है आपस में। एंड ये पर्सन जो भी है वो आपसे बात करने का, आपसे कॉन्टैक्ट करने का, इस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का वेट कर रहे हैं। कुछ लोग टिकटॉक से भी हो सकते हैं। मे बी दिस पर्सन इज़ वर्किंग ऑन अ टिकटॉक।
बट दिख रहा है ये इंसान को इंतज़ार है आपके साथ इस रिश्ते को रिपेयर करने का, इस कनेक्शन को रिपेयर करने का, बिकॉज इनको लगता है कि ये पर्सन का आपके साथ सोल कनेक्शन है एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन जो भी है वो आपके साथ कनेक्ट होके अपने आप को इनको लगता है कि पीसफुल फील कर सकते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि एक इंसान जो है उसके इस पर्सन के हार्ट की यहाँ तो आपके पास है, या फिर इनको लगता है कि यू गाइस हैव द एबिलिटी टू ओपन दिस पर्सन हार्ट। या तो मुझे लग रहा है आपने इस इंसान का हार्ट चक्रा यहाँ तो ओपन किया है, यस। इसी वजह से ये इंसान जो है ना वो आपके साथ डील करना चाह रहे हैं और आपके साथ सब सिचुएशन को बेटर करना चाह रहे हैं। जो कुछ आपके बीच में इस टाइम एक तरह से डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, या रिश्ता जो ख़राब हुआ है, या जो आपके बीच में एक क्योस और कन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपस में कोई इशू चल रहा है, इस पर्सन को ऐसे फील होता है कि इस चीज़ों को दोबारा से इनको रिबिल्ड करना है। शायद छोटी छोटी बातों को लेकर कोई इशू हुआ आपके बीच में और अभी उस छोटी छोटी बातों को ही रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, या फिर ये पर्सन जो भी है इनको अब महसूस होता है कि छोटी छोटी चीज़ें करनी ही पड़ती हैं रिलेशन में या कनेक्शन में, तो वो करना चाह रहे हैं। शायद छोटी छोटी चीज़ों को करना चाह रहे हैं, लिटिल एफर्ट, क्योंकि ऑब्वियसली आप अपने पार्टनर के लिए या जिस पर्सन के साथ आप कनेक्शन में हो उसके लिए आप छोटी छोटी चीज़ें ही करोगे, छोटी छोटी एफर्ट ही करोगे, तो उसके लिए ऑब्वियसली वो चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं, काफ़ी मायने रखती हैं। तो ये पर्सन को अब ये चीज़ें जो हैं वो फील हो रही हैं और ये करना चाह रहे हैं आप लोगों के लिए, सो दैट आपके साथ एक न्यू लाइफ जो है वो लव की स्टार्ट कर पाएँ। यस, बिकॉज ये इंसान जो भी है इसको आपसे प्यार है, इसीलिए ये बंदा जो भी है या बंदी जो भी है, जो भी पर्सन है, मेल फीमेल, ही और शी, ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि आप लोगों को इस पर्सन से या तो कितना प्यार है या फिर क्या आपकी फीलिंग्स हैं इस पर्सन के लिए, क्योंकि इनकी जो फीलिंग्स हैं वो मुझे काफ़ी डीप और रोमांटिक दिख रही हैं आपको लेकर। दैट्स वाई आपके साथ एक लव लाइफ को नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अच्छा, 28 एज दिख रही है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 30 एज डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे टेट्रा 3 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप दोनों की सेम एज 33 हो सकती है। नंबर 55 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है, एंड 10 एंड 1 नंबर इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सो 31, 33, 35, 34, 35, 36, ये भी मुझे एज दिख रहा है, अदरवाइज 6, 5, 3, ये नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ है। ज़ोडिक साइन जो मुझे अभी तक दिख रहा है वो वाटर साइन एंड एयर साइन की एनर्जी दिख रही है काफ़ी स्ट्रॉन्ग। एनी हाउ लेट्स सी, हम टैरो से जानते हैं कुछ पर्सन ऑन योर माइंड। बट आपके साथ जो ये रिश्ता ख़त्म हुआ है या ख़राब हुआ है या धीरे धीरे करके आपके बीच में चीज़ें रुइन हुई हैं या डिस्टर्ब हुई हैं, वो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट्स की वजह से हुई हैं। आपस का कोई झगड़ा है, किसी चीज़ पे कोई क्लैश है, कोई डिसएग्रीमेंट्स हैं या कोई भी इश्यूज़ हैं छोटे छोटे, उसकी वजह से आपके बीच में चीज़ें जो है ना वो कहीं ना कहीं ख़राब हुई हैं या ब्लॉक हुई हैं। वी हैव 6 ऑफ कप्स। ये पर्सन जो भी है वो आपके साथ एक कंफर्टिंग कनेक्शन डेफिनेटली फील करते हैं कि इनको बनाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे भी सोलमेट की एनर्जी है, ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इस 6 ऑफ कप्स, दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू, बिकॉज इनको फील होता है कि ये कनेक्शन जो है इसमें एक टेंडरनेस इनको फील होती है। यहाँ तो ये पर्सन जो भी हैं ये आपके साथ जो भी इनका टाइम गुजरा है उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और अभी भी फर्दर आपके बीच की सिचुएशन को या फिर चीज़ें जो हैं वो किसी तरह से फील करते हैं कि स्वीट होनी चाहिए, और ऑल्सो ये पर्सन अपनी स्वीटनेस आपको शो भी करना चाह रहे हैं अब इस रिश्ते में किसी तरह से सेटल डाउन होकर या फिर चीज़ों को ठीक करके, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये जो भी पर्सन है ये इस कनेक्शन को अब फिक्स करना चाह रहे हैं। या तो आप लोगों का बहुत पुराना कनेक्शन है इस पर्सन से, 6 इयर्स, 4 इयर्स, 3 इयर्स, 5 इयर्स पुराना हो सकता है, या फिर आपका कोई चाइल्डहुड का फ्रेंड हो सकता है, या फिर किसी भी तरह से आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं ये। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये जो भी इंसान है ये आपके साथ पास्ट लाइफ के सोलमेट के कनेक्शन में है। यहाँ पर 6 की एनर्जी भी इम्पोर्टेंट है। तो ये अपनी लाइफ को दोबारा से आप लोगों के साथ कनेक्ट करके अच्छे मोमेंट्स जो हैं उनको क्रिएट करना चाहते हैं, अच्छी मेमोरीज़ ये पर्सन बनाना चाहते हैं आप लोगों के साथ, बिकॉज़ ये इंसान आपके सोलमेट है। यहाँ पे 2 टाइम्स सोलमेट की एनर्जी रिपीट हुई है, ये भी सोलमेट है एंड 6 ऑफ कप भी सोलमेट का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है इनको ऐसे महसूस होता है कि आपने इनको बच्चों की तरह चाहा है, बच्चों की तरह प्यार किया है, या हमेशा
आप लोग जो हो इस इंसान को लेकर इनोसेंस के साथ डील करते रहे हो, या आप काफ़ी इनोसेंट रहे हो इस पर्सन के साथ, बट चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं हो सकता है इसी इनोसेंस की वजह से जो है वो शायद छोटी छोटी बातों पे कोई ना कोई इशू हो रहा है। वी हैव द मून, बट इस टाइम ये जो भी इंसान है परेशान है, यस, बिकॉज विद द सन ये आपके साथ इस रिश्ते को डेफिनेटली ठीक करना चाहते हैं। बिकॉज़ ये पर्सन जो भी है, अगर इनको मुझे लग रहा है यहाँ पे शायद हो सकता है रीज़न ये हो सकती है आपकी इस कनेक्शन की, या तो कुछ ना कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं, या फिर कुछ फेयर्स इस इंसान को आपके साथ अटैच होने के रहे हैं, या फिर किसी तरह से इस इंसान के कुछ फेयर्स थे आप लोगों को लेकर अटैच होने के, जिसकी वजह से आपका रिश्ता जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ा है। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है, या तो ये पर्सन जो है इनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था आपको लेकर, या फिर कोई ना कोई मिसकॉन्सेप्शन हुआ है इस पर्सन को जिसकी वजह से शायद हो सकता है, या तो इन्होंने अच्छे से अपनी फीलिंग्स को सुना नहीं है, या फिर ये पर्सन जो भी है इन्होंने अपनी इंट्यूशन को सुना नहीं है, जिसकी वजह से अभी ये पर्सन अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं कि इनकी एनर्जी, इनकी गट फीलिंग्स, इस पर्सन का थर्ड आई चक्रा सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है। बिकॉज आपने अपनी गट फीलिंग्स को सुनना है। एनर्जीज डोंट लाई। आप एनर्जीज़ को देखें, कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में बन जाती है तो आपको क्या फीलिंग आ रही है, सामने वाला इंसान चाहे सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, आपने अपनी एनर्जी को देखना है कि आपको क्या फील हो रहा है, उस इंसान की तरफ से क्या एनर्जी आ रही है, सिचुएशन की तरफ से क्या एनर्जी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है, आपने उस चीज़ को लेकर चलना है। अगर आपको ज़्यादा इस चीज़ के बारे में आइडिया है कि आपकी एनर्जी अच्छे से सेंस कर लेती है चीज़ों को, तो ठीक है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, एवरीथिंग इज़ एनर्जी, राइट। सो यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है वो आपके साथ चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं इनस्टेबल इस वजह से रहे हैं, या आपका रिलेशन में इशू इस वजह से रहा है बिकॉज ये पर्सन इमोशंस अपनों को लेकर स्टेबल नहीं रहे, या तो परेशान रहे हैं कि ये पर्सन अपने आप को ओपन करें, या फिर हो सकता है आप लोगों से कुछ इन्होंने फीलिंग्स ज़्यादा शेयर नहीं की अपनी। बट राइट नाउ ये पर्सन जो भी है वो बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ ऑप्टिमिस्टिक हो के इस कनेक्शन को सक्सेसफुल करने के लिए हैप्पी एनर्जी के साथ आप लोगों की तरफ डेफिनेटली आना चाह रहे हैं, यूनियन के लिए, रिकॉन्सिलिएशन के लिए। बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि अब ये कनेक्शन जो है वो पॉजिटिविटी के साथ इनको आगे बढ़ाना है। क्योंकि इंसान जो भी है वो अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, और वैसे भी दिख रहा है इस इंसान के कुछ ना कुछ सपने हैं आप लोगों को लेकर पूरे करने के, आपसे रिकॉन्सिलिएशन करने के, तो ये अपने उन सपनों को पूरा करना चाह रहे हैं। नंबर 19, 10, 1, 18, 9 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। 10 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 11 इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। सो यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट कैंसर पाइसिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड लियो की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है फीलिंग्स एंड इमोशंस पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव पेज ऑफ कप्स। दिस पर्सन रियली वांट टू ऑफर यू समथिंग रोमांटिक। ये अपना रोमांटिक जेस्चर आपको शो करना चाह रहे हैं, और कुछ ना कुछ लव ऑफर आपकी तरफ लेकर आना चाहते हैं, बिकॉज इनको इस पर्सन को महसूस हो रहा है कि इस टाइम इनको अपनी इनर वॉइस को फॉलो करना है और आपको मैसेज करना है। क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है सेंसिटिव हो रहे हैं आप लोगों को लेकर। या तो ये पर्सन किसी म्यूजिकल फील्ड से हैं, या फिर दिस पर्सन कुड बी आर्टिस्ट, but they really want to offer you something romantic, something like very love energy। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे दिख रहा है रोमांटिक जेस्चर ये पर्सन आपको शो करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और येस दिस पर्सन इज़ योर स्पिरिचुअल सोलमेट। तो ये आपको अपना रोमांटिक, अपनी तरफ से रोमांटिक साइड अपनी शो करना चाह रहे हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द पेज ऑफ कप्स एंड विद द मून, इस पर्सन ने अपने इमोशंस या फीलिंग्स आप लोगों से छुपाई हुई थी, या फिर ये पर्सन आपको सीक्रेटली प्यार करते थे, बट ड्यू टू सम फेयर्स, सम इनसिक्योरिटीज़, सम एंजाइटीज़, इस पर्सन ने आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस की नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा अपनी आपको एक्सप्रेस नहीं किया इमोशनली। बट अभी यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है वो काफ़ी ड्रीमर हैं, आप लोगों को लेकर ड्रीम कर रहे हैं, या फिर जिस तरह का इनका ड्रीम है आपके साथ कनेक्शन बनाने का, या फिर अपनी लव लाइफ को आगे लेकर जाने का, ये पर्सन उसी वे में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज इस टाइम इस पर्सन को दिख रहा है कि इनको जो है ना चीज़ें एक्टिव होकर करनी है, एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी नाइव। चीज़ों को काफ़ी एक्टिव हो के अपनी इंट्यूशन को सुन के, इनर वॉइस को साथ साथ सुनते हुए ये पर्सन आपको लव ऑफर कोई करना चाह रहे हैं। दिस पर्सन कुड बी अ गिटारिस्ट टू,
बट दिख रहा है यहाँ पे कि ये इंसान जो भी है वो आपको मैसेज करना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको फील होता है कि अगर ये पर्सन आपसे बात कर लेंगे, आपको कोई रोमांटिक मैसेज इस पर्सन की तरफ से या लव मैसेज कोई रिसीव हो सकता है, जिसमें ये पर्सन डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करेंगे या फिर कुछ ना कुछ इमोशनली आपके साथ शेयर कर सकते हैं, या कोई इमोशनली आपको मैसेज रिसीव हो सकता है जिसमें ये पर्सन रोमांटिकली आप लोगों को कुछ ना कुछ कहना चाह रहे हैं। बट यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा यंग है, या फिर यू बोथ आर अ वेरी यूथफुल, काफ़ी एनर्जेटिक दिख रहा है ये पर्सन मुझे। एंड इन्होंने जैसा भी आइडियलाइज़ किया हुआ पार्टनर डेफिनेटली वो आप में इनको दिखता है। एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो फील करते हैं कि आप लोग ख़ुद भी काफ़ी खूबसूरत हो, और वैसे भी मुझे दिख रहा है ये पर्सन ख़ुद भी काफ़ी खूबसूरत है। इसलिए रोमांटिकली आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, इमोशनल मैच्योरिटी के साथ अपने आप को बैलेंस करते हुए, अपने हार्ट की सुनते हुए ये पर्सन आप लोगों की तरफ आना चाह रहे हैं, और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वे में आप लोगों से बात करना चाहते हैं, बिकॉज दिख रहा है कि इस पर्सन को अब अपने इमोशंस की काफ़ी हद तक जो है वो अवेयरनेस हो चुकी है। एंड मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं या तो बहुत ज़्यादा साइकिक हैं, इंट्यूटिव हैं, या फिर इस टाइम ये पर्सन अपनी गट फीलिंग्स को, अपने इनर वॉइस को सुनते हुए आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं कि इनको क्या करना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यस, तो डेफिनेटली वाटर साइन है तो ये पर्सन काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं आप लोगों को लेकर, और काफ़ी हद तक इमोशनली बैलेंस्ड भी हो चुके हैं। पहले मुझे दिख रहा है शायद ये पर्सन इमोशनली बैलेंस नहीं थे, जिसकी वजह से आपके साथ कनेक्शन में स्टेबिलिटी नहीं आ पाई, या अपने इमोशंस में ही ये पर्सन काफ़ी अनसर्टन थे, या फिर समझ नहीं पा रहे थे कि ये पर्सन क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए, या किस तरह से ये रिश्ते को आगे लेके जा सकते हैं। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं मे बी ये पर्सन इमेच्योर थे, या फिर इनको चीज़ों को डील करना नहीं आया। बट अभी मुझे दिख रहा है ये पर्सन अपनी फीलिंग्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं, और उसी वे से आप लोगों को अब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक हो सकते हैं आप लोगों को किसी तरह से अपने साथ कनेक्शन में इन टच करने के लिए, या कनेक्शन बनाने के लिए किस तरह से ये पर्सन डिप्लोमेट करना चाह रहे हैं। बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये पर्सन काफ़ी हाईली इंट्यूटिव है। यस, एंड ये अपने हार्ट को ही मेन जो है वो फोकस रख के आपके साथ जो है वो डील करना चाहते हैं, बिकॉज मुझे दिख रहा है ये पर्सन के जो हार्ट है उसमें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काइंडनेस है, और आपको अब अंडरस्टैंड करते हुए अपनी फीलिंग्स को भी आपको जो है वो किसी तरह से समझाना चाह रहे हैं। बट यहाँ पे बड़ी एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है कि आर्टिस्ट हो सकता है ये पर्सन। बट राइट नाउ दिख रहा है ये इंसान आपको सपोर्ट भी करना चाहते हैं, और इमोशनली सपोर्ट दिख रही है कि इमोशनल अवेलेबिलिटी जो कि किसी भी रिलेशन में, कनेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एट ऑफ हैंड्स, काफ़ी अट्रैक्शन हो रही है इनको, दैट्स वाई ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ अलाइनमेंट करना चाह रहे हैं, और इस टाइम दिख रहा है कि ये पर्सन को लगता है कि इनको अगर ट्रैवल करना पड़ रहा है तो ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, या फिर अगर कम्युनिकेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है तो कम्युनिकेशन करके उसके बाद ये फिजिकली कोई मूव लेके आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। कोई एयर ट्रैवल भी हो सकता है यहाँ पे इन्वॉल्व। बट मुझे यहाँ पे दिख रही है बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी कि ये पर्सन जो भी है ना आपके साथ रिश्ते में ग्रोथ के लिए, इनको फील होता है कि इनका मोमेंट, एक चीज़ों में किसी तरह से एक्शन लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो आपके साथ अलाइनमेंट करने के लिए ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, सो दैट आपका इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में ग्रोथ हो सके, बिकॉज अभी इस पर्सन का मेन जो फुल फोकस्ड है वो अपने हार्ट को सामने रखते हुए आपके साथ आगे रिश्ते को प्रोग्रेसिव वे में आगे लेके चलने का है, कि ये सक्सेसफुल चाहते हैं आपके साथ रिश्ता बने, क्योंकि ये पर्सन जो भी है ना इसकी काफ़ी जो खुशियाँ आपसे जुड़ी हुई हैं बेसिकली, कि आप कहीं ना कहीं इस इंसान को इमोशनली अंडरस्टैंड कर सकते हो, या फिर इमोशनली आप इस इंसान को काफ़ी खुश कर सकते हो, दैट्स वाई आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। अच्छा, कुछ लोगों की तरफ से ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है कि मे बी आप लोग या तो किसी सोशल मीडिया पे मिले हो, या फिर किसी ट्रैवल में मिले हो, या फिर हो सकता है आप लोग जहाँ जिस सिटी में रहते हो या जिस एरिया में रहते हो उससे डिफरेंट एरिया में मिले हो। यस, बट अभी इनको लगता है कि टाइम आ चुका है कि चीज़ों को अब आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, तो उसी कोशिश को ये करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन इमोशनली काफ़ी इनको ग्रिप आ चुकी है अपने ऊपर, इमोशंस को लेकर काफ़ी ये पर्सन जो है ना वो मास्टर हो चुके हैं कि इनको किस तरह से और किस जगह पे क्या इमोशंस यूज़ करने हैं, या किस तरह से अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना है। नंबर 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट मुझे यहाँ पे एज डिफरेंस कुछ लोगों के बीच में दिख रहा है। एंड सी बॉटम ऑफ द डेक, 3 ऑफ हैंड्स की एनर्जी है, ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं,
ये पर्सन मुझे लग रहा है यहाँ तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने सपनों को, जो इनके आप लोगों को लेकर सपने हैं लव लाइफ को स्टार्ट करने के। और कुछ लोग शायद ऐसे दिख रहे हैं जो शायद इस लव लाइफ पे डेफिनेटली वर्क करने के लिए आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज उनको महसूस होता है कि आपके साथ ये कनेक्शन तभी बढ़ सकता है, प्रोग्रेसिव हो सकता है जब ये पर्सन आगे बढ़ेंगे। बट मुझे यहाँ पे भी द 8 ऑफ हैंड्स एंड 3 ऑफ हैंड्स ट्रैवल दिख रहा है। यस, ट्रैवल है आपके बीच में, बट ये इस रिश्ते को अच्छे वे से आप डेवलप करना चाह रहे हैं। मुझे दिख रहा है यहाँ तो आप भी हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट अगर तो आप दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि जल्दी आप लोगों के बीच में जो है ना सब चीज़ें सेटल होंगी, बिकॉज दोनों सेम एनर्जी में हो। तो दोनों जब सच्ची लगन से एक दूसरे को मैनिफेस्ट करोगे, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करोगे या चाहोगे कि ठीक हो जाएँ, तो फिर चीज़ें ज़्यादा अच्छे से वर्क करेंगी। तो वही मुझे सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। 38, 31, 39, 36 बी एज दिख रहा है मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का, बट 3 नंबर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू। वाटर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फायर साइन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। बाकी ऑलरेडी मैंने आपको एयर साइन भी बताया था। अब मैं यहाँ से जान लेती हूँ कि इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। बट ये जो भी पर्सन है ना, ये आप लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, लव लाइफ को आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सो दैट आपके इस कनेक्शन में जो एक लव को लेकर स्पेशली कनेक्शन है वो किसी तरह से वर्क कर जाए। इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये पर्सन अब ना इस पे काम करना चाह रहे हैं कि किसी तरह से लव लाइफ या लव रिलेशन जो है, लव कनेक्शन जो है वो अच्छा हो जाए, काम कर जाए, सो दैट आपके साथ किसी तरह से कनेक्शन ठीक हो जाए। एनी हाउ लेट्स सी, यहाँ पे एरिस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे। जैसे मैंने बताया, फायर साइन, एयर साइन या वाटर साइन। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, क्या होगा इनका नेक्स्ट मूव, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव, क्या नेक्स्ट मूव लेंगे। वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड। काफ़ी इंटरेस्टेड है ये पर्सन आप लोगों में। यस, एक फ्रेश स्टार्ट दिख रहा है। जैसे इस इंसान की अवेकनिंग का प्रोसेस होगा, देन दे विल रियलाइज़। यस, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है विद द 4 ऑफ कप्स, ये इंसान अपनी लाइफ में काफ़ी बोर हैं, काफ़ी अपसेट हैं, आपकी इस अपॉर्चुनिटी को मिस करने के बाद काफ़ी ज़्यादा अनमोटिवेटेड दिख रहे हैं एंड काफ़ी डिससेटिस्फाइड और डिप्रेसिव दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर खुद भी एक थर्स्ट है कि आप लोगों के बारे में जानें, आप लोगों से कम्युनिकेशन करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये इंसान आइडिया सोच रहे हैं कि किस तरह से ये आपसे बात कर सकते हैं, बट सोच समझ के आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं। यहाँ पर टाइमिंग मुझे कुछ डेज़ की दिख रही है। यस, बिकॉज दिख रहा है ये इंसान इस टाइम अपनी लाइफ में काफ़ी डिप्रेसिव फेज से गुजर रहे हैं, जो कि इनकी लाइफ का एक डार्क टाइम है। तो उस डार्क टाइम से निकलने के लिए दिख रहा है कि ये कोई ना कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ों के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया ऑब्जर्वर से भी कि ये पर्सन ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप इनके लिए क्या फ़ील करते हो। ठीक है, तो ये मौके की एक तलाश में है। जैसे ही इनको मौका मिल गया, ये इंसान आपसे कम्युनिकेशन करेंगे और बहुत ही अपने आप को गाइड अप रखते हुए ये बात करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को हेसिटेशन भी है कि पता नहीं आप बात करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे, बट ये बहुत फेयर होके आगे सोच रहे हैं आप लोगों से बात करने का। यस, क्योंकि मेंटली टेंशन मुझे दिख रही है इस इंसान की काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से ये काफ़ी अपसेट है अपनी लाइफ में, क्योंकि इनकी लाइफ में इनको कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा। यस, कुछ लोगों की तरफ से मे बी दिस पर्सन कुड बी अ इन्वेस्टिगेटर। अदरवाइज़ मे बी ये पर्सन जो है वो कोई फोटोग्राफर हो सकते हैं, आर्टिस्ट दिख रहे हैं मुझे वैसे, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान की नज़र है आप पे। अगर आप कोई पोस्ट करते हो ना अपनी पिक्चर, तो वैसे लगता है जैसे ये इंसान की अगर अप्रोच है या इनकी एक्सेस है वहाँ तक, तो ये सेव भी करते हैं उस चीज़ को। बट ये आपके बारे में अच्छे से जानकारी लेके जान के आप क्या फ़ील करते हो, देन आगे जो है ना बढ़ेंगे एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि कुछ हद तक इस इंसान को रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो चुकी हुई है, बट अभी ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं पॉजिटिविटी की तरफ। बट फ्यू डेज़ दिख रहे हैं कुछ लोगों की, अदरवाइज आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। इसी तरह की टाइमिंग मुझे दिख नहीं रही है वैसे। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। आई विल सी यू टुमारो, बाय।